किक के बाद ये पिक्चर रिलीज हो रही है क्योंकि किक से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। यू आर राइट मैन। ये Good evening. Welcome to a show that should have been on the road a long time back. बोलने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आप लोगों ने ये तस्वीर देखी होगी। और दिवाली पे उस तस्वीर के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जिसकी पूजा करता है वो ये भी एक तस्वीर है। अब ये मुझे भी नहीं पता था कि ये तस्वीरें राजा रवि वर्मा ने बनाई हैं। हालांकि मैं राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। केतन ने मुझे स्क्रिप्ट दी और बोला ये किरदार आपको करना है। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जाके केतन से पूछा कि भाई अच्छी स्क्रिप्ट है पर ये है कौन। तब केतन ने एक किताब खोल के मुझे ये तस्वीरें दिखाई और मैंने एकदम से देख के पहचान लिया कि हर दिवाली को हमारे घर में बाकी सब मूर्तियों और पेंटिंग्स के साथ साथ ये दो पेंटिंग्स भी और ये जो प्रिंट्स थे इन पेंटिंग्स के उनकी पूजा मैं भी करता आया हूँ जैसे कि करोड़ों हिंदुस्तानी करते आए हैं। तो वो थे राजा रवि वर्मा जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के पहले कलरफुल रंगीन रॉक स्टार थे। और एक इसका बड़ा रीज़न था कि हिंदुस्तान में मेरी दो फेवरेट फिल्म्स जो हैं, एक है शोले नहीं है भाई, एक है गुलामी और दूसरी है मिर्च मसाला। तो मिर्च मसाला के डायरेक्टर के साथ जब काम करने का मुझे मौका मिला उतना ही बहुत था। उसके ऊपर से राजा रवि वर्मा भी आ गए और फिर पैकेज डील में दीपा साई भी थी। तो कौन रेजिस्ट कर सकता है। फर्स्ट टाइम ही प्रेज्ड मी, वो भी पब्लिक। आज रणदीप के झूठ बोलने का दिन लग रहा है। तो ये थे राजा रवि वर्मा और उनके अचीवमेंट्स के बारे में हिंदुस्तान को पता नहीं है और ये शर्म की बात है हम सब के लिए कि एक वो इंसान जिसका हमारे कल्चर में, हमारी फिल्मों में और हर एक पहलू में इतना बड़ा योगदान है उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो ये फिल्म राजा रवि वर्मा, उसके म्यूजिक, उसकी अचीवमेंट्स और उसके एक बहुत ही रंगीन चरित्र के ऊपर एक बहुत ही पैशनेट लव स्टोरी है और वो क्या है वो आप थोड़ी देर में देख लेंगे। थैंक यू। पर राजा रवि वर्मा की एक और चीज़ थी कि लोग अपनी जो मोस्टली आर्टिस्ट होते हैं, कुछ भी कोई भी आर्टिस्ट लगा लो, चित्रकार लगा लो, डांसर लगा लो, एक्टर डायरेक्टर कोई भी लगा लो, सब अपने आर्ट को बहुत ही रेवरेंस में रख के वो सब करते हैं। वो तो करते ही थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के प्रिंट निकाल निकाल के बेचने शुरू कर दिए। माचिस की डिब्बी पे, डिटर्जेंट, साबुन, नाई की दुकान पे, हर जगह वो चाहते थे कि लोग सिर्फ कला से ही सराउंडेड हों। तो उन्होंने ये सब चीज़ें जैसे कि केतन ने बताया सब, तो वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहले मार्केटिंग जीनियस भी थे जो कि आजकल फिल्मों जिसके बगैर फिल्में चलती नहीं है। तो और भी बहुत कुछ है उनके बारे में। आप शायद प्रोमो और सॉन्ग्स देखने के बाद आपको और आइडिया हो जाएगा। सर, आपको जब ये रोल मिला गया तो व्हाट वाज योर फीलिंग? कैसा लगा आपको ये रोल सुन के और क्या क्या तैयारी की आपने इस रोल के लिए? जब मुझे रोल मिला पहली बात तो केतन के साथ काम करने का मेरा बहुत मन था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मिर्च मसाला मेरी सबसे फेवरेट मूवीज़ में से है हिंदुस्तान में।
और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, पर मुझे पता नहीं था कि ये शख्स हैं कौन। तो जब केतन ने मुझे उनकी एक बुक दिखाई जिसमें उन्होंने मुझे सारी पेंटिंग्स दिखाई, और वो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये पेंटिंग्स मैं भी बचपन से देखता आया हूँ। और वो केरलाइट थे और मैं हरियाणा का हूँ, तो केतन से मैंने पूछा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, तो इसे कि क्योंकि राजा रवि वर्मा का कोई ऑडियो विजुअल रेफरेंस नहीं है, हम एक राजा रवि वर्मा से प्रेरित और हम सब के कंट्रीब्यूशन से एक ऐसा किरदार बनाते हैं जो कि खुद राजा रवि वर्मा ये पिक्चर देखें तो उन्हें लगे कि वाह अच्छा किया। आप सौ द ट्रेलर, बहुत अच्छा था आपका परफॉर्मेंस। आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद कितने अच्छे पेंटर हैं पर्सनली? मैं स्कूल में स्केचिंग वगैरह करता था, और इस मूवी के लिए मैंने एक नितिन देसाई के एक पेंटर के साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा था, जिन्होंने मुझे ब्रश स्ट्रोक्स और चारकोल स्केचिंग एंड बोर्ड लाइंस एंड वो सब उन्होंने मुझे सिखाया था। और कहीं कहीं जहाँ मेरा ब्रश पड़ा है वहाँ पे कोई थूकेगा नहीं कि ये रणदीप हुड्डा का ब्रश राजा रवि वर्मा की पेंटिंग पे क्यों पड़ा। एंड आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म में हम देख सकते हैं थोड़े बोल्ड सीन्स हैं, तो क्या यही वजह थी जो फिल्म 4 साल पहले बनकर तैयार थी बट आज हमें देखने मिल रहा है? इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, रणदीप आपकी पॉपुलैरिटी तो पहले भी थी और अभी किक के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, तो मेकर्स किक के बाद रिलीज करने का यही कारण था क्योंकि रणदीप की पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई इस फिल्म को? काश ऐसा हो। इनकैश करना चाहते हो इस या पॉपुलैरिटी यू आर को? राइट, किक के बाद ये पिक्चर रिलीज हो रही है क्योंकि किक से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। यू आर राइट मैन, ये लिख देना कल है। जी हाँ, पर बिल्कुल। असली रीजन ये है कि ये फिल्म सेंसरशिप की वजह से, और ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, कंट्रोवर्शियल फिल्म उसकी वजह से, और ये फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और 4-5 भाषाओं में डब की गई है। अंग्रेजी और हिंदी में तो शूट की गई है, तो इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना और इतने बड़े तरीके से इतनी जगहों पे इसको रिलीज़ करना अभी तक मुमकिन नहीं था, और वो जयंती भाई ने आके ये मुमकिन किया हमारे लिए, इसीलिए ये पिक्चर आज रिलीज़ हो रही है। और ये पिक्चर आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले थी, क्योंकि ये पिक्चर पहले ही 100-110 साल पुरानी एक कहानी है जो कि 4-5 साल में कोई पुरानी नहीं होने वाली। एक चीज है यहाँ सेंसरशिप को लेके, फाइनली जब फिल्म सेंसर हुई तो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने मुझे मैसेज किया कि इट्स अ वंडरफुल फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड दैट यू आर एसोसिएटेड विद द फिल्म एंड दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड इट। हेलो, इस सीन्स को करने में और इसकी प्रिपरेशन करने में, इसको रियलिटी में उतारने में कितना आपको ये करना पड़ा है? कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी? यस, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। मैं बहुत सालों से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बहुत मेहनत लगती है यार। मतलब उसके बाद कमर में, हाथों में, घुटनों में, कोहनियों में, हर जगह बहुत दर्द होता है। पर देखिए, ये सीन हो या कोई इमोशनल सीन हो या कोई भी सीन हो, वो आप मेरे को उससे कोई कभी झिझक नहीं हुई, कभी करने में तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि अगर आप उसको बाहर से देखेंगे और सोचेंगे कि ये इस तरह का सीन है या उस तरह का सीन है, तो आप वो सीन सच्चाई से कर ही नहीं पाएंगे। हर एक सीन, और जो भी ये बोल्ड सीन होते हैं, ये कोई पोर्नोग्राफिक तरीके से फिल्म में नहीं आते। दो लोगों का प्रेम होता है, और जब संजोग होता है तो ऐसा होता है, हर एक इंसान के साथ होता है। तो ये एक सच्चाई है जिसको दर्शाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। Randeep, here. Shikha from Samay. You have done wonderful job. It's not because of I'm You're your very fan. pretty. I would have painted you.
Where were you when we were casting for this movie? Thank you. Anyways, I just want to ask you some question. You have done wonderful job. It's not because of I'm your fan. It's because of आपका जो काम देखा उसको देखने के बाद लगा कि really आपने बहुत मेहनत की और जब भी कोई एक्टर कोई रोल करता है किरदार करता है वो उसमें पूरा ढल जाता है तो रंगरसिया का जो खुमार है वो कितना ऊपर चढ़ा है और एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कितना इस कैरेक्टर को आप अपने कैरेक्टर से नज़दीक पाते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइए. गुड क्वेश्चन. एक बहुत ही मैचो बैकग्राउंड से आते हुए बहुत ही एक अक्खड़ और खड़ी बोली के रीजन से आते हुए जहाँ पे प्यार नाम का लफ्ज़ ही नहीं है हमारी लैंग्वेज में, मुझे इसमें ढालने में वक्त लगा और उसका श्रेय केतन को जाता है. केतन के साथ बैठ के बहुत कुछ बातें करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे कि ये किरदार कर सकें. वो एक उनकी जो एक पेंटर की और ख़ास तौर से राजा रवि वर्मा की ये खासियत थी कि वो बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फ्लूइड थी, एक बहुत ही ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन being effeminate because when you are dealing with brushes and strokes, I guess you become like that. But it was the good part was that we did not have an audio visual to it, so we could paint it the way we wanted it. So that was a good part. And the second part of your question I've forgotten. What was it? Oh, of course. देखिए हर एक किरदार को आपको पहले अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है. मेरे ख्याल से मैं तो उसी तरह अपने काम को अप्रोच करता हूँ और मेरे अंदर राजा रवि वर्मा है पर मैं राजा रवि वर्मा नहीं हूँ. काश मैं होता तो आपका चित्र यहीं बना देता. Randeep, the movie was made 6 years back. It's releasing now. So all this while, to stay connected to the movie, is it easy? Is it difficult? Every time I heard it was going to release and did not release, it took a piece of my heart with it. It was very hard to deal with it, and somewhere I really cut myself from it because I am still very emotionally attached to it. But films have a life of their own, and there is a part of you which is in that film. So your journey, my journey, like Ketan was saying earlier, he's been pregnant with this movie for 6 years. We're finally delivering it, and I can only feel joy and thankfulness. That's my connection to this movie. All the characters that you've played so far in different movies, I guess all of them are like really different from each other. एक दूसरे से काफी अलग है. Like I saw you in Highway. Thank you. You're completely different than what I can see in the promo today. So I would like to ask you, how has it been? I mean, what is the definition of success in your mind? And do you think you've achieved success? Or if you go beyond this later, what would you like to achieve? I don't think one movie or doing a good job in one movie or making one movie can define success. You have to keep at it. Every time to keep my own work interesting for myself, I try and explore a different part of me with, of course, the guidelines of the script and the director. And I listen to the director. So that is why I am able to paint different pictures of myself as characters, you might call them. And first and foremost, I do it to keep my work interesting to myself. And if that is translating to audience and you finding it very different from each other, I think that is my victory. And that is the success that I've always wanted. But there are many more colors unexplored within me. So I don't think I've reached anywhere yet. Do you have a particular dream role that you would like to do in future? One thing. I don't know how many movies of mine you've seen, but I think all those roles I've seen all of them. Well, all those roles are my dream roles. I do not look at other people's roles as something I want to do because that's already been done. If I get something which has never been done and I can give my own individuality to it, that is the joy I find in my work, and I hope I continue to find that. Hello, Randeep. यहाँ पे.
कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में दीपा जी ने कहा था कि कुछ अंदर की बातें हैं तो बताइए, तो हम जानना चाहेंगे वाकई कि कुछ अंदर की आप बातें कौन से अखबार से हैं? मुझे भी बताना अगर कुछ अंदर की बातें हो तो। देखिए, अंदर की बात अंदर ही रहने दें। एक कहावत होती है हरियाणवी में, ढके ढकाए ढोल धरे हैं, इन्हें ढके राण दे। तो वो हम अंदर की बात है इसलिए तो बता ही नहीं। Okay. It's because my wife never wanted to be my muse, and that's Rashna Shah, who plays my first muse, who really puts me on the path to discover Raja Ravi Verma, and you can see why. And I would like to introduce again my muse about the passionate love story that it's it's about in a larger sense, and that is Miss Nandana Sen. तुम्हार फोटो नथी फोटो कॉपी पंचाल से. So that's it. These are the co-stars. Now you can ask the ladies questions. I think in Randeep, first thing what I like, that he's still rooted with his background and he's very humble. I don't find him arrogant, and he's very passionate about his work, and I'm very happy the way he has shaped up his career, and congratulations for that. Thank you. Randeep and humble. And also, I'm also like partially from Haryana, so I have special love for him. We both are from Haryana, and we are very proud of it. They're talking about me 5 years ago. Or Still, 4 years I think ago. you're Maybe still the 6. same. How? रणदीप इस स्क्रिप्ट के लिए तो अच्छा, तो तुमने इसमें सही में गाने डाले हैं? असली म्यूजिक है इसमें? मेलोडी है इसमें? क्यों यार, क्यों? टेस्ट बदल गया है, आजकल मेलोडी नहीं सुनते लोग. देखते हैं, कोशिश तो है. सर